अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सी फ्रूट ट्राइफल। उसके लिए हमने 3 पाव यानी कि पौना लीटर दूध ले लिया। इसको हमने आग के ऊपर रख दिया बॉयल होने के लिए। 3 बड़े चम्मच यानी कि 3 टेबल स्पून जो है ना वो हमने कस्टर्ड ले लिया। 1 पाव दूध के लिए 1 चम्मच जो है ना बड़े वाला वो कस्टर्ड इस्तेमाल होता है। और साथ में हमने ले ली चीनी, ये हमने 6 टेबल स्पून ले लिए। आप हस्बे जायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो दूध हमने बॉयल करने के लिए रखा हुआ है, चीनी को इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि ये दूध बॉयल होने के साथ मेल्ट भी हो जाए। बनाने के लिए जब तक कि हमारा दूध बॉयल हो रहा है तो हम जो है ना ये ट्रे के अंदर लेयरिंग कर लेते हैं। ये आप देख लें, हमने बिस्किट को मैरी बिस्किट हैं, इनकी इस तरह से आपने लेयरिंग कर लेनी है। चाहें तो आप इसको चूरा भी कर सकते हैं, चूरा करके भी लेयर कर सकते हैं। ये जी हमने मैरी बिस्किट की लेयर लगा ली है ट्रे के नीचे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हमने इतना ही पानी शामिल करना है कि ये बस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये देखें ऐसे लिक्विड फॉर्म में हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बॉयल आने से पहले इंश्योर कर लें कि इसके अंदर ये देखें जिस तरह आपको नज़र आ रही है कि चीनी नीचे पैने में मौजूद ना हो, अच्छी तरह से वो आपकी जो चीनी है वो दूध के अंदर हल हो चुकी हो। बॉयल आ गया जी। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कस्टर्ड, साथ साथ में इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि इसके जो है ना वो लम्स ना बने, यानी गिटलियाँ ना बने। इसके ऊपर आपने इसके नीचे जो है ना आंच हल्की कर देनी है और उसके ऊपर आपने 1 से 2 मिनट पकाना है और साथ में हिलाते रहना है। थोड़ा सा जो ही ये गाढ़ा होगा तो हम इसको साइड पे कर लेंगे। इस स्टेज पे आप चीनी भी चख सकते हैं, अगर आपको कम लगे अपने जायके के हिसाब से तो मज़ीद डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके नीचे अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये आप देख लें कि ये इतना गाढ़ा हो चुका है, ये ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट है। को 1 से 1.5 मिनट दिए, उसके बाद हम इसको पोर कर लेंगे ये जो हमने बिस्किट की लेयर लगाई थी इसके ऊपर, ताकि ये नरम हो जाए। और अगर आपने बिस्किट चूरा किए हैं तो फिर आप बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा होने के बाद डाल सकते हैं। अच्छा, ये लेयर सिर्फ आपने बिस्किट की हद तक लगानी है। अभी इसके अंदर हम बाकी चीज़ें नहीं शामिल करेंगे जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। पहली तय लगाएंगे सेब, जो कि हमने काट के रखा हुआ है छिलका उतार के। इसको इस तरह से आपने स्प्रिंकल कर लेना। इसमें आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको आसानी से मैसर हो। ये मैंने सेब की तय लगा दी। अब इसके साथ थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी स्प्रिंकल कर दूंगा। अब इसके ऊपर हम कस्टर्ड की दूसरी तय डालेंगे। कस्टर्ड की लग गई। इसके अंदर बनाना के पीसेस और स्ट्रॉबेरी ये लगा लिए। लगाने के बाद आप थोड़ा थोड़ा इनको प्रेस कर देंगे। इतना प्रेस नहीं करना कि इसकी जो है वो शेप ख़राब हो जाए। ये जी हमने इसके अंदर बनाना और स्ट्रॉबेरी लगा दी हैं। आप चाहें तो ऐसे ही इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, चाहें तो इसके ऊपर एक और लेयर लगा सकते हैं कस्टर्ड की। ऊपर मैरी बिस्किट का थोड़ा सा चूरा स्प्रिंकल कर देंगे। ये जी हमने बिस्किट का चूरा स्प्रिंकल कर दिया। मज़ेदार सी जी फ्रूट ट्राइफल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आया तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।